नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं और उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि वो कैश कहाँ से आया, तो उस केस में कितना इनकम टैक्स लगाया जा सकता है और कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, इसे हम असेसमेंट ऑर्डर के द्वारा समझेंगे, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पास किया गया है। टैक्स पेयर के द्वारा डिफरेंट डेट्स पे नोटबंदी के दौरान जो है कैश बैंक में जमा कराया गया, लेकिन वो इसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया बैंक में जमा कराने के लिए, जिसके बाद के इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि इसे सेक्शन 69A के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में अनएक्सप्लेन्ड मनी माना जाएगा। यदि आप सेक्शन 69A देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, तो यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई पैसा, ज्वेलरी या कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है या फिर ये व्यक्ति के द्वारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और वो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि इसका नेचर क्या है, सोर्स क्या था, यानी कि पैसा उसके पास कहाँ से आया, तो उसके केस में असेसिंग ऑफिसर इसे अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लेता है और उस केस में इसे डीम्ड इनकम मान लिया जाता है एसएससी की। दोस्तों, यदि व्यक्ति की इनकम को अनएक्सप्लेन्ड मान लिया जाता है तो उस केस में उसे इनकम टैक्स 60% पे करना होता है। इसके अलावा उसे एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस भी पे करना होता है और वो किसी एक्सपेंसेस या फिर लॉस की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है इस प्रकार के इनकम से। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा 60% टैक्स लगाया गया है, यानी कि 18,59,000 का जो कैश डिपॉजिट अनएक्सप्लेन था उसके ऊपर 60% इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया और इस साल में क्योंकि इसके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल था, इसलिए 25% टैक्स अमाउंट का सरचार्ज के तौर पे ऐड किया गया और इन दोनों फिगर को ऐड करने के बाद एजुकेशन सेस भी लगाया गया, यानी कि टैक्स प्लस सरचार्ज को ऐड करके एजुकेशन सेस लगाया गया और टोटल टैक्स पेबल निकाला गया। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि व्यक्ति के द्वारा एडवांस टैक्स भी पे किया जाता है, यदि टैक्स पेबल 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसने एडवांस टैक्स पे नहीं किया था, इसलिए एडवांस टैक्स नहीं पे करने की वजह से उसका जो इंटरेस्ट था वो भी कैलकुलेट किया गया। इस प्रकार जो एग्रीगेट अमाउंट है विद टैक्स एंड इंटरेस्ट वो 18,95,278 बन गया है, यानी कि जितना व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट किया था उससे कहीं ज़्यादा उसका टैक्स प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, जो टैक्स पेबल बनेगा सेक्शन 115BE के अंतर्गत, यानी कि जो अनएक्सप्लेन्ड मनी है उसके ऊपर जो टैक्स पेबल बनेगा उसका 10% अमाउंट आपको पेनल्टी के तौर पर भी पे करना होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टैक्स कंप्यूट किया गया था, यानी कि 11,15,400 यानी कि 18,59,000 पे 60% अमाउंट टैक्स का कैलकुलेट किया गया था, इसका 10% अमाउंट आपको पेनल्टी के तौर पे करना होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी के लिए सेपरेट जो ऑर्डर है वो पास किया जाता है। तो यहाँ पे जो अनएक्सप्लेन्ड मनी आई थी व्यक्ति की, उसके ऊपर जो उसका टैक्स पेबल बना था, 60% अमाउंट टैक्स पेबल बना था, इसका 10% अमाउंट जो है वो पेनल्टी के तौर पे रिकवर किया जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समराइज़ कर देते हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति कैश डिपॉजिट करता है बैंक में और वो अनएक्सप्लेन्ड रहता है तो उस केस में उसे कितना इनकम टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, इस केस में उसे 60% इनकम टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा जो सरचार्ज है यदि एप्लीकेबल है वो भी पे करना है, एजुकेशन सेस पे करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाती है जो कि 10% अमाउंट होती है टैक्स पेबल का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।